नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज जो है हम लोग ये जो आपका कार्यशाला का आज का सत्र है अभी 2-2.5 घंटे का, तो इसमें जो है आप लोगों को साधना सिखाना है और साधना से संबंधित साधना से संबंधित जो कुछ बातें हैं मुख्य, तो उसको हम कहेंगे। तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा जो भी प्रवचन किए गए, तथागत सम्यक संबुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर-बार छोड़ दिया, मतलब वैराग्यता को प्राप्त किए। उसके बाद 6 साल तक उन्होंने तपस्या किया। मतलब कि आपका चित्त जो है, आप अपने चित्त को अपने वशीभूत नहीं किए हैं तो आप जो है कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। बाह्य संपत्ति, बाह्य जो आपके जितने भी धन संपत्ति आदि हैं, जितने भी कारण हैं, वो आपको सुखी बनाने का कारण नहीं हो सकता जब तक आपका मन सही नहीं है ना। मान लो कितना भी सुंदर पानी हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी विष मिला दिया गया हो तो वो पीने लायक नहीं होता ना। ऐसे ही हमारा चित्त भी, आपके पास भी मान लो कई करोड़ या कई अरबों की संपत्ति है, लेकिन आपका मन सुखी नहीं है तो उस संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है ना। मान लो कोई व्यक्ति दूसरे से मरने वाला है, या वो जो है ऐसे रोग से पीड़ित है कि वो जो है मरेगा ही, तो उसके लिए उसके जो धन संपत्ति है वो उसके सुख का कारण नहीं बन सकता ना। तो ऐसा ही हम लोग जो है चित्त प्रमुख है। भारतीय परंपरा में खास जितने भी हम लोग, सामान्यतः हम यहाँ बौद्ध परंपरा के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जो प्राचीन परंपरा है उसमें जो है हम लोग चित्त को प्रमुख स्थान दिया गया है। चित्त के बिना जो है, चित्त अगर आप चित्त के बारे में नहीं समझते हैं और चित्त को सही ढंग से उसकी जो अपने काबू में किस प्रकार करना चाहिए उसको नहीं जानते हैं तो आप जो है बहुत सुखी नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आज अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग जो साधना करेंगे वो चित्त को अपने बल वश में करने के लिए, चित्त को वश में करने के लिए फिर ये तीनों बातें एक साथ जुड़ती हैं। आपको शील का भी पालन करना पड़ेगा, आपको समाधि का भी अभ्यास करना पड़ेगा, और फिर प्रज्ञा का। वैसे प्रज्ञा शील और समाधि का जो है फल है, लेकिन प्रज्ञा का अभ्यास भी होता है, जिसको आजकल विपश्यना साधना कहते हैं। विपश्यना साधना जो है फिर उसके साधना के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो साधना करेंगे उसमें जो है हम लोग समत्व और विपश्यना कहेंगे। और समत्व और विपश्यना में जो है उसके विधि अलग अलग है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सांस के सहारे, सांस आलम्बन जो है सांस रहेगा, सांस के सहारे हम लोग पहले समत्व का अभ्यास किस प्रकार करना है उसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें ऐसा है कि जो हम लोग जिसको जिने लक्षण, समत्व जिने और लक्षण विपश्यना, तो समत्व और विपश्यना जिसको हम लोग कहते हैं शम था, शम चित्त की शांत अवस्था, उसको शम कह रहे हैं। था उसमें स्थापित हो जाना, मन का शांत अवस्था में स्थापित हो जाना ही समत्व कहलाता है। तो ये जो है विपश्यना का पूरा अभ्यास है। आपको विपश्यना करना है, विपश्यना साधना करना है, मतलब चित्त को संपूर्ण रूप से शांत करना है, या चित्त को इतना शांत कर लेना है कि जो चित्त आपके अंदर कभी भी जो है राग, द्वेष, मोह, अहंकार आदि जितने भी दुर्गुण हैं उसको अपने में समेट नहीं सकता। इस प्रकार के चित्त को पैदा करने के लिए निश्चित रूप से आपको जो है पहले समत्व में ही उतरना पड़ेगा, उसको हम लोग समत्व कहते हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर सांस के सहारे कहेंगे वो साधना करेंगे, तो इसलिए इसको आनापान भी कहा जाता है, आनापान साधना, है ना। समत्व भी कहेंगे, आनापान। समत्व इसलिए कि क्योंकि हम लोग जो है मन को एक शांत अवस्था में स्थापित करने का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए समत्व। और आनापान इसलिए कि क्योंकि उसका आलम्बन जो हम अभी सिखाएंगे वो आना और जाना, सांस का आना और जाना। और सांस जो है हमारे शरीर से एक तो मुंह से आता है, एक जो है हमारे नाक से आता है। हालांकि हम लोगों के संपूर्ण शरीर के जितने भी रोए हैं सब जगह से वायु तो आता ही है, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोगों के प्राण वायु के साथ जुड़ा हुआ है वो या तो मुख का सांस या फिर नाक का सांस। तो यहाँ पर हम लोगों को नाक से आते जाते सांस पर ही मन को एकाग्र करना है, ठीक है ना। वो मुंह वाला नहीं। मुंह हम लोग तिब्बती में एक परंपरा होती है जोक्शन, जोक्शन परंपरा में मुंह से भी सांस को लेकर अभ्यास किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्योंकि जोक्शन परंपरा के अनुसार नहीं है और हम लोग जो विपश्यना साधना के अनुसार कर रहे हैं, तो विपश्यना साधना में नाक से आते जाते सांस पर ही मन को एकाग्र करके हम लोगों को
आनापान साधना भी कह सकते हैं, इसको जो है फिर शमत साधना भी कह सकते हैं, फिर इसको जो है एक इसका मुख्य नाम है एकाग्रचित साधना, एकाग्रचित। ये हम लोग तिब्बत में जो करजुत संप्रदाय वाले हैं वो लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। सेमचे चिकपा करजुत वाले जो साधना करते हैं उसमें आनापान या शमत साधना को चेचिकपा बोलते हैं। चेचिक टोडर रोचिक में चेचिक बोल के जो है, चेचिक है वही आनापान ही है, चेचिक जो है वो शमत ही है, लेकिन उसका नाम, जैसे हमने कहा कि आप चाहे इसको शमत बोलें, चाहे इसको चेचिक या एकाग्रचित बोलें, या फिर इसको जो है आपका आनापान बोलें, है वही साधना है, एक ही है। तो हम लोग यहाँ पर आनापान साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें जो है, जैसे सबसे पहले तो साधना में आपको जिस प्रकार बैठना है तो बैठना आना चाहिए। तो बैठने में जैसे सब लोग बैठते हैं पालथी मारकर, यही है। हालांकि हम लोगों के तिब्बत में फिर जैसे महामुद्रा साधना वगैरह होता है, उसमें जो है फिर विशेष 7 प्रकार के आसन होते हैं, उसमें बैठना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को केवल पालथी मारकर बैठना जरूरी है, और हो सके तो आप अर्ध पद्मासन भी बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन में बायां जो है दाएं जांघ के ऊपर रखा जाएगा, अगर बैठ सकते हैं तो, नहीं तो जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ही ठीक है। अगर कोई किसी को बैठने में सुविधा है तो ये आपको इसको अर्ध पद्मासन, ठीक है ना, बायां दाएं जांघ के ऊपर रखेंगे। तो इससे ये होगा कि धीरे धीरे पूरे पद्मासन में आप लोग बैठने का जो है अभ्यास करेंगे, अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि अगर आपको शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना है तो कम से कम जो है वज्रासन जिसको कहते हैं, पद्मासन, उसमें बैठने का आना चाहिए ना, धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी कोई बहुत जरूरी नहीं है, हो सके तो अर्ध पद्मासन, नहीं तो जैसे आप लोग बैठे हैं ठीक है। लेकिन आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधा रखना जरूरी है। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाना है, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। तो जैसे जैसे यहाँ से बोला जाता है वैसे ही आपको करते जाना है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। हाथ जो है हो सके तो आपका जो है इसको कहते हैं यमशक्की है क्या, समाधि पोस्चर है ना। तो ये आपका बायां नीचे रहेगा, दायां ऊपर, और ये दोनों अंगूठे को इस प्रकार मिलाएंगे, ठीक है ना। और इसको आपके नाभि के 4 इंच नीचे, 4 इंच लगभग इतना नीचे, तो लगभग पांव पर आता है, ठीक है ना। ऐसा अगर किसी को इसमें परेशानी होती है तो ऐसा भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हो सके तो ये जो आपका समाधि पोस्चर है उसमें बैठने की कोशिश करनी चाहिए, तो ऐसा बैठेंगे। और क्योंकि हम लोगों को देखना है सांस देखने के लिए आंख की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग साधना शुरू करेंगे बाद में 10-15 मिनट की हम लोग साधना करेंगे तो उसमें जो है आप आंख बंद करेंगे उस समय। और जो लोग चश्मा लगाए हैं चश्मा निकालेंगे, क्योंकि आवश्यकता है नहीं, बाद में जब हम लोग शुरू करेंगे बाद में। अभी भी निकाल के बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा आंख के लिए आसानी होती है। फिर आंख बंद करना है, क्योंकि हम लोग जिस सांस को देखने का प्रयास करेंगे तो वो क्या है, सांस का कोई आकार नहीं है, सांस का कोई रंग नहीं है ना, और उसका जो है कोई रूप नहीं है। रूप रंग और आकृति सांस का नहीं है। रूप रंग और आकृति को हम लोग आंख से देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को सांस को अनुभव से जानना है। सांस अंदर आया तो अंदर आया, बाहर गया तो बाहर गया, वो हम लोग रूप रंग आकृति नहीं होने से आंख से नहीं देखेंगे ना, केवल अनुभव से जानेंगे। तो आपको आंख भी आप जो है बंद करेंगे, ठीक है ना। और मुंह भी बंद करना है, क्योंकि सांस जो है नाक से लेना है, मुंह से नहीं। तो इसलिए साधना के समय मुंह भी बंद रहेगा। तो निश्चित रूप से जब आपका मुंह बंद है तो नाक से सांस आएगी जाएगी, आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस। दाएं मान लो कोई नासिका मान लो कोई आपका वो हो जाए, थोड़ा सा बंद हो जाए, तो चाहे वो दाएं से आ रहा है तो आपको जानना है कि दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है तो बाएं से आ रहा है जानना है, और दोनों से आ रहा है तो दोनों से आ रहा है जानना है। इसके लिए आपको वो नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे आ रहा है वैसे। और सांस जो है कभी भी एक जैसा नहीं आता। सांस हम लोगों के चित्त के अंदर जितने भी जो आपके मन में नाना प्रकार के विकार होते रहते हैं, उसके साथ सांस का जुड़ाव होता है। और सांस के जुड़ने से आपका सांस में परिवर्तन निश्चित रूप से अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे होगा। तो आपको सांस छोटा है तो आपको जानना है कि सांस छोटा है, बड़ा है तो बड़ा है जानना है। मान लो सांस गर्म हो तो गर्म में जानना है, ठंडा है तो ठंडा हो जानना है। वो निश्चित रूप से वो आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो जो भी है
उसको आपको कल्पना नहीं करना है, सांस पर कल्पना नहीं करना है। विपश्यना में कल्पना करना नहीं सिखाते। हम लोगों के बौद्ध धर्म में भी अनेकों प्रकार के साधनाएं हैं। जैसे हम इसको जनरल कहना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि जनरल कहने से बहुत हम लोगों को फायदा नहीं होगा, तो हम केवल जो है विपश्यना साधना पर ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है ना। वैसे जो है क्योंकि तिब्बत में महायान है, तो महायान में इतनी साधनाएं हैं कि हम उसको जो है जनरली तो बोल सकते हैं, लेकिन उसको सिखाने के लिए बहुत मुश्किल है। तो हम लोग यहाँ पर केवल विपश्यना साधना, उसमें भी जो है आनापान साधना मुख्य रूप से, क्योंकि हम लोग जो विपश्यना साधना में उतरने के लिए जो पहला जो हम लोगों का प्रयत्न, जिसको हम लोग मोंडो बोलते हैं, मतलब कि हम लोग पूर्व योग के दृष्टि से जो है, पूर्व योग माने जो हम लोग जो साधना में उतरना है उसका जो पूर्व आपका जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग उसका वो कर रहे हैं, मतलब साधना को करने के लिए हम लोग पूर्व में तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के रूप में ये आनापान साधना है। तो इसके लिए हम लोग जो है ज्यादा इसी पर हम लोग वो करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका साधना के समय रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, पांव जो है अर्ध पद्मासन या जैसा भी है, और हाथ जो है हो सके तो आपका समाधि पोस्चर में रहेगा और आंख बंद रहेगा। अब आप लोग करते जाएंगे जैसे बता रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि कान से ही सुनना है, हम बोलते रहेंगे तो जो भी बोलेंगे तो आप लोग जो है उसको करते रहिए। और फिर जो है हमारे आंख बंद करिए, जो अब आप लोग बैठे हैं तो आंख बंद है ना, क्योंकि करना आपको देखना यह है कि सांस जो है नाक से आ रही है जा रही है। इसमें जो है हम लोग जिसको कहते हैं कुशल चित्त एकाग्रता, हम लोग जब शमत साधना करते हैं तो किसी एक आलम्बन पर मन को टिकाने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर आपको आलम्बन दिया गया केवल सांस, जो नाक से आ रही है जा रही है सांस, उसी पर मन को एकाग्र करना है। तो उसमें क्या करना है कि आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस। जैसे सांस आ रही है उसको आपको जान लेना चाहिए कि सांस आ रही है, और जा रही है तो समझ लेना चाहिए कि जा रही है। और शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है, हो सके तो शरीर को एकदम जो है हम लोग इसको ऐसा सोचिए कि आज हमें स्टेचू हो गए हैं, है ना। जैसे हम लोगों का जो मूर्ति होती है तो मूर्ति कभी हिलता नहीं ना। आप यहाँ पर हम लोग साधना के समय भी यही चेष्टा करनी चाहिए कि मैं आज जो है संपूर्ण रूप से बुद्ध हो गया हूँ, है ना, या बुद्ध की मूर्ति हो गया हूँ। तो हम लोग शरीर को बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, बिल्कुल हिलाएंगे नहीं, और फिर जो है केवल सांस पर ही आपका मन टिकाए रखेंगे। सांस आया तो आया, गया तो गया, बस सांस पर ही मन को टिकाकर आपको ये देखना है कि आप जो है कितने एकाग्र हो पा रहे हैं। और शुरू में ये हो सकता है कि आपका जो है सांस जो है आना जाना अभी नए हैं, तो कभी कभी जो है किसी को सांस का आना जाना नहीं भी मालूम हो सकता है। तो उसके लिए प्रयत्न पूर्वक सांस, थोड़ा सा तेज सांस, जैसे आप तेज सांस लेंगे, ऐसा 1, 2, 3 मिनट तक आप तेज सांस लेकर फिर धीरे धीरे जो है आपको जो है स्वाभाविक सांस पर आना है। तो ये आपको जो है करते रहना है, और शरीर को बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। सांस आया तो आया, गया तो गया, इसी पर जो है हम मन एकाग्र करेंगे। और इसको हम लोग एक उदाहरण से समझाते हैं, जैसे सांस का आना जाना जो है हम लोगों को कहाँ देखना है। जैसा हम लोगों के तिब्बत में कई परंपराओं में जैसे महामुद्रा साधना आदि है, तो उसमें सांस की लंबाई पर भी ध्यान देते हैं। सांस कितने लंबे आ रहा है और कितना अंदर जा रहा है, अंदर कहाँ तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं करना है। हम लोगों को केवल नाक के दरवाजे से सांस अंदर आया तो अंदर आया और बाहर गया तो बाहर गया, इतना ही जानना है। मतलब कि जैसे एक चौकीदार है, चौकीदार जो है दरवाजे से अंदर कोई आता है तो उसको पहचान लेता है, और बाहर गया तो उसको पहचान लेता है। वो जो है बाहर कहाँ जा रहा है उसको ध्यान नहीं देता, और ऐसे ही जो है अंदर कहाँ गया ये भी ध्यान नहीं देता। केवल दरवाजे से अंदर आया तो इस प्रकार का व्यक्ति अंदर आया, और इस प्रकार के व्यक्ति बाहर गया, उसका केवल इतना ही ड्यूटी है। तो यहाँ पर हम लोग भी जो है सांस को देखेंगे तो केवल जो है सांस छोटा है, बड़ा है, लंबा है, और या फिर सांस जो है दाएं नासिका से आ रही है,
बाएं नासिका से आ रही है, हो सकता है दोनों से आ रही हो, तो केवल इसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इतना ही आपको जो है वो चेष्टा करनी है। और शरीर पर जो है नाना प्रकार के जो संवेदनाएं हैं वो भी जो है होती रहती हैं। शरीर में आपका जो है संवेदना, क्योंकि जब तक हम लोग जीवित हैं तो संवेदना हमारे में होती रहती है। संवेदना के बल पर ही हम लोग कहते हैं कि हम जीवित हैं। तो अगर कोई भी संवेदना आ रही है तो संवेदना के प्रति केवल जानना है, उसके प्रति आपको जो है क्या कहते हैं, संवेदना को, जैसे आपको खुजली होगी तो खुजलाना नहीं है ना। और मान लो कहीं दर्द हो रहा है तो शरीर को आराम, मतलब पाँव में कहीं दर्द हो रहा है तो पाँव को उठाना नहीं है। ऐसे ही आपका जो है कमर में दर्द हो रहा है तो कमर को जो है आराम नहीं देना है ना। मतलब कि कर्म को आपने ढीला छोड़ दिया या उसको हटाने की चेष्टा करना, ऐसा नहीं करना है। तो इसमें ऐसा है कि जो शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही है उसके प्रति आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव में रहेंगे। उसको हम लोग कहते हैं उपेक्षा भाव, या फिर उसको समता भाव भी बोलते हैं। समता भाव में रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग जो अभी नए आए हैं तो आप लोग आंख बंद करना है और पाँव जैसे बैठे हैं वैसे ही हैं। तो और फिर केवल जो नाक से आते जाते सांस पर ही मन को एकाग्र करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग जो है अभी आनापान साधना का कोशिश कर रहे हैं, आनापान साधना को सीख रहे हैं। तो हम लोग जो है सांस जो है नाक से आ रही है जा रही है, इसी पर मन को एकाग्र करने की चेष्टा करेंगे। तो ये जो है हम लोगों को करते रहना है, जितनी देर हो सके तो ये करना है। तो इसमें यही कि भाई एक तो आपके मन में जो है नाना प्रकार के विचार आएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं विक्षिप्त अवस्था। मतलब कि अभी तक हम लोग एकाग्र बैठना सीखे नहीं है और ना ही हम लोग शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना सीखे हैं। तो ये थोड़ा आपको परेशान करेगा। तो उसके लिए ये सोचना है कि हम जो है यहाँ पर केवल 10 या 15 मिनट के लिए हम लोग बैठे हैं। मन को थोड़ा सा आपको इसको वो देना है, क्या कहते हैं, उसमें आपको ढाढ़स देना है, मन को थोड़ा सा सांत्वना देना है कि 2-4-10 मिनट है तो इसके लिए आपको जो है चुप रहना है। शरीर को भी जो है यही कहना है, क्योंकि अगर आप इसको जो है धैर्य पूर्वक आप नहीं बैठेंगे तो हर समय साधना में आपका जो है शरीर जो है बार बार हिलने लगेगा। तो इसलिए बिल्कुल इसमें थोड़ा बहुत कभी कभी जो हमारे प्राचीन संत महात्मा या जो अरहत या बुद्ध गुरु हुए हैं उनका भी स्मरण करना चाहिए, तब आप बैठ पाएंगे। जैसे भगवान बुद्ध को ही हम लोग लें तो भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या किया ना, और उनके तपस्या किस किस ढंग से किया वो लोग उसको आप लोग जानते ही हैं। बुद्ध के जो उनकी जीवनी है उससे आप समझ सकते हैं। तो पूरे अपने शरीर को सुखा दिया था ना, और जब अंतिम में बुद्ध बनने की प्रक्रिया में थे तो उन्होंने ये मन में अपने मन में दृढ़ता धारण किया था कि भाई हम जब तक बुद्ध नहीं बनेंगे तब तक उठेंगे नहीं, हम शरीर को हिलाएंगे नहीं, चाहे हमारा शरीर यहीं मर भी जाए, इसमें जो है बिल्कुल हमारा एकदम जो है मांस चिपक जाए या जो भी हो जाए, हम बिल्कुल इससे उठेंगे नहीं। इतना देर है तो इतना तो हम लोगों को नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे शरीर को जो है ये सब हम लोगों को करना है। तो हम लोग अभी केवल 10 मिनट बैठेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। 10 मिनट। सारा ध्यान जो है नाक पर, नाक से आते जाते सांस पर, आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस। आंख बिल्कुल नहीं खोलेंगे, जितना हो सके शरीर को पूरी तरह से जो है शिथिल रखेंगे। वो इसलिए कि क्योंकि हम लोगों को मन को शिथिल करना है। मन को शिथिल करने के लिए पहले शरीर की शिथिलता आवश्यक है। कई बार तो हम लोग ये कहते हैं कि शरीर चाहे शिथिल ना भी रहे, मन शिथिल रहे तो अच्छा है, लेकिन ये कठिन है।
क्योंकि शरीर स्थूल है और मन जो है सूक्ष्म है। जब आप स्थूल शरीर को अपने काबू में नहीं रख सकते तो मन आपके काबू में नहीं आएगा। इसलिए शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। और शरीर में जिस प्रकार के भी संवेदनाएं आती हैं, चाहे वो खुजलाहट हो, आपको खुजलाना नहीं है, कमर दर्द हो तो उसको जो है सहन करना है और कुछ नहीं करना है। उसको ये मन में सोचिए कि कोई बात नहीं, 10-15 मिनट बाद आराम मिल जाएगा। अगर आपका मन बहुत शिथिल है, आप ध्यान करते समय आपका मन जो है केवल सांस पर ही है, तो ये सब जो आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, खुजलाहट हो रहा है या और भी कई चीजें हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आप जितना ध्यान आपका पक्का होगा, पूरा ध्यान जो है आप सांस पर रखेंगे, तो आपको ना शरीर में कहीं दर्द होगा, ना कहीं जो है आपको जो खुजलाहट महसूस होगी, तो बिल्कुल नहीं होगा। और यदि होती है तो उसको जो है आप जो तेज सांस है उसके सहारे दूर करने की कोशिश करेंगे। शरीर को बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। जैसे ही कहीं आपको लगा कि असह्य दर्द है या फिर कहीं खुजलाहट ज्यादा हो रही है, तो आप सांस को थोड़ा तेज कर दीजिए। सांस को तेज करने से आपका जो दूसरी बाधा है, क्योंकि ध्यान जो है आपका मन जो है सांस पर चले आएगा, सांस के तेज सांस पर चले आएगा, तो वो जो है दूसरी तरफ जो क्रिया हो रही है शरीर में, वो अपने आप जो है आपको महसूस नहीं होगा।